बिहार की एक और नई अपडेट है नई नौकरी को लेकर। क्या ये नौकरी सरकारी होगी या फिर ये नौकरी भी संविदा के आधार पर निकाली जाएगी? तकनीकी सहायक या लेखापाल सह आईटी सहायक की भर्ती को लेकर 6,570 पदों की बहाली की प्रक्रिया पंचायती राज विभाग से निकाली गई। और ये पंचायती राज डिपार्टमेंट जो कि वैकेंसीज का अपडेट कर रहा है, इस वैकेंसी को लेकर यहाँ पे हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और इसकी जो भी जानकारियाँ हैं इसकी पुष्टि खुद पंचायती राज विभाग अपने ट्विटर हैंडल से कर रहा है। मैं आपको सारी जानकारी वहाँ से दिखलाता हूँ ऑफिशियल। फिर इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, सैलरी क्या मिलेगी, और हर वो जानकारी अप टू डेट करके दे रहा हूँ यहाँ से। तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट भी है। देखिए, आपको करना क्या है कि सीधे गूगल पे आ जाना है और गूगल पे सर्च कर लेना है दोस्तों kyeducation.in। जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे, यहाँ से ये आपके सामने आ जाएगा kyeducation.in का, और यहाँ पे आप सर्च कर लीजिएगा दोस्तों बिहार पंचायती राज विभाग, है ना। बिहार पंचायती राज विभाग जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये आर्टिकल ओपन होकर आ जाएगा। आपको मैंने इसके बारे में बहुत पहले, एक्चुअली क्या है कि 18 फरवरी को ही एक आर्टिकल लिख के दिया था, और उससे भी पहले एक्चुअली क्या 2024 में ही ये वैकेंसीज का अपडेट दे दिया गया था, है ना। तो हुआ क्या यहाँ पर कि 6,570 पद के लिए लेखापाल और सह आईटी सहायक के लिए जो वैकेंसी निकाली गई, वो निकाली गई थी दोस्तों 65% आरक्षण रोस्टर के आधार पे। अब ये रोस्टर क्या है, तो ये समझिएगा चीज़ों को। रोस्टर किसी भी बहाली का तैयार किया जाता है कि चूंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज ये वैकेंसी है, हर जिले में यहाँ पर जो सहायक के पद की वैकेंसी है हर जिले में अपडेट की जाएगी। तो लेखापाल सह आईटी की ये जो बम्पर बहाली है, इसको लेकर यहाँ पर जो है एक रोस्टर तैयार होगा। अब रोस्टर जो तैयार होगा वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा, कैटेगरी वाइज होगा, किस कैटेगरी में कितने पद होंगे, मेल फीमेल को कितना पद दिया जाएगा, इसकी जानकारी यहाँ से दी जा रही है। तो ये जो जानकारी हमने आपको पहले भी दिया था, ठीक है। और देखिए, ये जो है रोस्टर की मांग आज से नहीं चल रही है, ये जो न्यूज़ अपडेट है ये फरवरी महीने में ही मैंने इसको डाला है ना। और बताया भी गया था उस समय कि 15 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें खत्म करके इसका रोस्टर तैयार करके भेज दिया जाएगा। लेकिन फिर अभी आपको पता है कि विधानसभा में विधान मंडल जो है चल रहा है, उसको लेकर भी यहाँ पर इसकी बातें उठी और इसकी जानकारियाँ निकाली गई। तो मैंने इसका जो है ऑफिशियल ट्विटर हैंडल भी देखा यहाँ पर, वो उस पर भी कुछ जानकारी दी गई है। लेकिन उस जानकारी से पहले मैं आपको थोड़ा सा यह बताने वाला हूँ यहाँ पर कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो एज लिमिटेशन की बात करें तो फॉर्म भरा जा चुका था, लेकिन इसको कैंसिल किया गया कि फिर से फॉर्म भरा जाएगा और नया रोस्टर तैयार करके दिया जाएगा उसके आधार पे। तो एज लिमिटेशन 21 से 45 वर्ष तक की होगी, जो कि कैटेगरी में होगा, है ना। ये ध्यान रखिएगा, 37 साल तक ही होता है, लेकिन कैटेगरी वाइज देखिएगा तो 40-45 साल तक के छात्र इसको आवेदन करेंगे। 47 साल तक महिलाएं आवेदन करेंगी। तो महिलाओं को यहाँ पर एज में काफ़ी छूट है, बिहार में नौकरी पाना है तो आपको थोड़ी सी तैयारी कर लेनी होगी, है ना। अब यहाँ पर देखिएगा तो लेखापाल आईटी सहायक यानी कि अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट का जो पोस्ट है 6,570 पद के लिए निकाली गई है। दोस्तों, आवेदन करने की जो प्रक्रिया वो हमने आपको बताया था, फॉर्म भर के भी वीडियो बनाया भी था, है ना। और उसके रिगार्डिंग जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, अब ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक ये जो है ये आपका होगा, जो कि पंचायती राज विभाग का ये नया वेबसाइट है। इसी वेबसाइट पे आप लोगों को, जैसा कि मैंने आपको ग्राम कचहरी का भी और ग्राम सचिव का भी हमने अपडेट दिया था, तो इसी इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है इस पे आवेदन करने का लिंक जल्द ही एक्टिवेट कर दी जाएगा। ये जानकारी हमको कहाँ से मिली, तो ये जानकारी आप इसके ट्विटर हैंडल पे आ जाइएगा, है ना। ट्विटर हैंडल पे जैसे ही आइएगा तो यहाँ पे आप लोगों को एक आर्टिकल 2 दिन पहले ही जारी करके दिया गया है पंचायती राज विभाग के ऑफिशियल इस ट्विटर पे। तो यहाँ पे जो जानकारी दी गई है इसमें यहाँ पे साफ साफ शब्दों में यही कहा जा रहा है कि पंचायती राज विभाग की तरफ से जो तकनीकी सहायक और लेखापाल सह आईटी सहायक का जो वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है, इस वैकेंसी के लिए लेखपाल सह आईटी सहायक की बहाली के लिए रोस्टर, है ना, यह ध्यान में रखिएगा, रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। रोस्टर क्लियर होते ही विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन समर्पित किया जा सके, जो मैंने आपको वेबसाइट दिखाया है। और अधिक जानकारी के लिए विभागीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लीजिए, मतलब इसका ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, इसको फॉलो करके रखिए। जो भी आप लोगों का अपडेट आएगा वो इसी वेबसाइट से दिया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, ठीक है। अब इसको लेकर जो है एक न्यूज़ भी अपडेट कर दिया गया था कुछ दिन पहले ही, मैंने उसके बारे में आपको भी जानकारी दे दिया था। वैसे तो सोशल मीडिया पर नहीं बना पाता हूँ वीडियो, तो कम से कम आप लोग हमारा ट्विटर हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए,
और टेलीग्राम के साथ साथ हमारा व्हाट्सअप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको इसकी सूचना दी जा रही है। ठीक है, अब देखिएगा तो ये जो न्यूज़ आया था, इस न्यूज़ के बारे में जानकारी हमने आपको यहाँ से पहले दी थी कि मुख्य सचिव जो है अमृतलाल मीणा जी, इनकी अध्यक्षता में जो पंचायती राज विभाग के द्वारा जो क्रियान्वित योजना है उसकी समीक्षा की गई और तकनीकी सहायक लेखापाल की नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र आरंभ करने के उद्देश्य से विकास आयुक्त एवं पंचायती राज विभाग पदाधिकारियों को अविलंब रोस्टर क्लियर करने के निर्देश दिए गए। जैसे ही ये रोस्टर क्लियर होगा वैसे ही आपका इस वेबसाइट पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जैसे कि आपको पता होगा कि ग्राम कचहरी सचिव का अभी अंतिम मेघा सूची भी तैयार कर दिया जाएगा, जो कि अभी वेटेड है ना। और उसके बाद केंद्रीकृत काउंसलिंग होगी उसकी। बैठक में पंचायती सचिव की सेवा संपुष्टि और प्रोन्नति की समीक्षा भी हुई है, जो कि प्रमोशन करके इन लोगों को आगे भी बढ़ाया जाएगा जो लोग पहले से पंचायत सचिव के पद पे शामिल हैं। और मुख्य सचिव ने अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी और प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों के लंबित वेतन के बारे में भी जानकारी दी। तो खैर ये तो मैटर हो गया यहाँ पे अब आगे का, लेकिन ये रोस्टर क्लियरेंस की बात यहाँ भी कह दी गई और तकनीकी सहायक और लेखापाल की जो नियुक्ति है उसके रोस्टर क्लियरेंस की दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। तो दिशा निर्देश दिया गया है, अब इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा देखा जाएगा कि हाँ सब कुछ सही है और फिर इसको जो है विभागीय वेबसाइट पे दे दिया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि सर क्या ये जो बहाली की प्रक्रिया है ये सरकारी है या फिर संविदा पर होगी। तो मैंने आपको बहुत पहले ही अपडेट दिया था कि देखिए जो भी विभागीय वैकेंसीज आती है वो कॉन्ट्रैक्ट पे होती है। भले ही ये 60 साल की होगी आपकी बहाली, लेकिन है ना ये ध्यान में रखिएगा ये कॉन्ट्रैक्ट पे होगा। आपका काम अच्छा नहीं होगा, आपके व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो आपको यहाँ से निष्कासित भी किया जा सकता है। सरकारी नहीं है, क्योंकि सरकारी वैकेंसीज जो भी अपडेट होता है वो आयोग के माध्यम से होता है। हाँ, अगर ये बहाली की प्रक्रिया किसी कमीशन को दिया गया, जैसे कि बीपीएससी को दे दिया गया बहाली करवाइए, या बिहार एसएससी को दे दिया गया, या फिर किसी कमीशन को दे दिया गया जो कि ऐसी बहाली की प्रक्रिया करवाते हैं, तो ये बहाली सरकारी तौर पे आएगी। नहीं तो ये बहाली की प्रक्रिया संविदा पे ही थी और ये संविदा पे ही आएगी, यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। इसके बारे में आपको जानकारी जो है ऑफिशियल तौर पे दिया गया है। कुछ यहाँ पे अपडेट आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि एज में क्या है, यहाँ पर एजुकेशन की बात की गई है तो आपका ग्रेजुएशन मांगा गया था यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना। ग्रेजुएशन की डिग्री आपने कंप्लीट की है तो आप इसको आवेदन कर सकते हैं। और किस ग्रेजुएशन में आपका होना चाहिए, किस आपके स्नातक में कौन से डिसिप्लिन में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो आप इन आर्टिकल्स को आकर यहाँ से की एजुकेशन पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी है दोस्तों, और जो अपडेट आएगा इसके ऑफिशियल इस वेबसाइट पर अब आएगा, जो भी वैकेंसीज अपडेट की जाएगी तो जल्द ही ये सूचना अपडेट होगी। और आवेदन करने का जो इसका प्रक्रिया है इस अप्रैल में शुरू करने की संभावना है। तो अप्रैल 2025 में फिर से एक बार लेखापाल सह IT सहायक का फॉर्म भरा जा सकता है और इसके नोटिफिकेशन जल्द ही इसको जारी करके अपडेट इस वेबसाइट पे किए जा सकते हैं। तो जो लोग पहले से फॉर्म भर चुके हैं क्योंकि बिहार ग्राम स्वराज योजना की तरफ से यह वैकेंसी निकाली गई थी, फॉर्म भी भरवाया गया था, तो उनको दोबारा से फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या तो फिर अगर आपने फॉर्म भरा है तो उसकी जानकारी जो है आपको यहाँ पे दी जाएगी कि आपको क्या करना होगा। ठीक है, बाकी सारे अपडेट के लिए प्लीज़ फॉलो करिएगा चैनल को, और चैनल के साथ साथ यहाँ इस वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा kieducation.in का, और हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।